हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। आज अगर ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे निफ्टी में, तो हमें एक डोजी देखने को मिल रहा है। ये डोजी एक ऐसा डोजी बना हुआ है जिसमें आज की डेट में बाइंग भी हुई है और अच्छी खासी सेलिंग भी हुई है। तो ऑलमोस्ट इक्वल पे क्लोजिंग है, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था सेम जगह आके क्लोज हो गया है। आज का मार्केट कैसा था? आज का मार्केट ऐसा था, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद एकदम एक्सट्रीम ऊपर तक गया, ऊपर आने के बाद फिर अपने ही ओपनिंग पे आके इसने यहीं पे क्लोजिंग दे दी। आज का मार्केट जैसा आप देखेंगे तो आरबीआई की कुछ न्यूज़ वगैरह भी थी लिक्विडिटी फ्लो के रिगार्डिंग बैंक्स में, और ये उसकी वजह से न्यूज़ न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग हुई है। दूसरा क्या है कि कल की अगर आप देखेंगे ये क्लोजिंग और ये परसों की जो क्लोजिंग थी, उससे के बीच में एक गैप था, ये गैप क्विकली फिलिंग हो गया है। गैप फिलिंग होने के बाद मार्केट ने गैप फिल कर दिया, फिल करने के बाद नीचे आ गया। इसका मतलब अभी लगता है कि अभी भी बियर ट्रेंड रहेगा, क्योंकि गैप फिलिंग अगर हाथों हाथ हो जा रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब अभी ये बियर ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। इसको 15 मिनट्स की कैंडल में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, ज़्यादा क्लियर होगा। अ, ये 15 मिनट्स का कैंडल है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कल का जो ये क्लोज है, कल के क्लोज के ऊपर 130 पॉइंट से ऊपर निफ्टी ओपन हुई। ओपन होने के बाद पहले इसने लो लगाया, लो लगाने के बाद ये यहीं से जो कल के क्लोजिंग के आसपास है, इसने यहीं से यू टर्न लिया, और यू टर्न लेने के बाद ये निफ्टी ने 23,137 के आसपास का हाई लगाया, और ये कल का जो रिजेक्शन था, इसी से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेने के साथ साथ ये 15 मिनट के ही अंदर ये बहुत बड़ा कैंडल बन गया। ऑलमोस्ट कम से कम 150 पॉइंट्स का कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बन गया। सो मार्केट इतना पहले बुलिश था और लग रहा था कि ऊपर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो क्लोजिंग आवर्स था, क्लोजिंग आवर्स में बहुत बड़ी सेलिंग की गई है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि अभी भी यहाँ पर बियर हावी है मार्केट में, और मार्केट के लिए इतना आसान नहीं होगा कि ये यहाँ से आगे निकल जाए। अब कल का सिनेरियो देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट आवर्स में सेलिंग की गई है, तो मे बी सिचुएशन हो सकता है कि कल गैप डाउन हो। गैप डाउन अगर ये लेट्स से 976 के आसपास की क्लोजिंग है, और ये 20 पॉइंट्स मतलब 22,970 960 के आसपास की अगर इसकी ओपनिंग हो जाती है, तो इसका ये ना सपोर्ट लेवल है, जो कल का एक प्रीवियस लो था, उसका ये सपोर्ट है। मे बी निफ्टी यहाँ से ट्रेड करे, ट्रेड करने के बाद यहाँ पर इसको लो यहाँ तक लो लगाए, लो लगाने के बाद ऊपर ट्रेड करे। लेकिन एक बुल ट्रेंड यहाँ पे हो चुका है। कल मार्केट में ना बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि जिनसे आज मार्केट छूटा है वो बाय करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आज की जो मार्केट में एक्टिविटी है, कल उसको लोग परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और एट दैट नेबर वर्क्स। तो कल की मार्केट ओपन होने के बाद पहले हम उसको सबसे पहले एनालाइज करेंगे कि क्या हो रहा है। मे बी कहीं ऐसा ना हो कि वॉलेटिलिटी बहुत हो, एसएल हिट हो, या गैप अप गैप डाउन ज्यादा हो जाए, उसके बाद मार्केट अपने आप को एक जगह पॉज करे। तो ये ओपनिंग सेशन पर ही हमें पता चलेगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है, ये हमारा गैप अप हुआ, मे बी यहाँ से यू टर्न ले सकता है ऊपर के लिए। दूसरा कंडीशन, अगर ये यहाँ पर लेट्स सी 23,000 के ऊपर ओपन हो गया, 20-30 पॉइंट्स, तो यहाँ पर इसके लिए क्या होगा, दो सिनेरियो। अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर गया तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, और रिजेक्शन लेने के बाद ये नीचे के लिए ट्रेंड कर सकता है। लेकिन अगर ये नीचे ओपन होने के साथ इसने जो आज का क्लोज है, इस क्लोज पे आया और यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, तो सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से ओपन हुआ और पहले हाई लगाया, हाई लगाने के बाद फिर इस पर सेलर हावी हो जाएंगे, बिकॉज ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हावी हो जाएंगे, और हावी होने के बाद ये श्योर हो जाएगा कि मार्केट को नीचे ही ट्रैवल करना है। थोड़ा सा देख कर यहाँ से हमें ट्रेड करना होगा। तीसरा सिनेरियो क्या होगा कि यहाँ पर अगर न्यूट्रल ओपन होता है, तो न्यूट्रल ओपन होने के बाद मार्केट कहीं पर भी जा सकता है। उसको हमें थोड़ा सा ये वेट करना होगा। जैसे आज यहाँ पर 130 पॉइंट्स ओपन हुआ, और उसके बाद ये लो लगाया, लो लगाने के बाद ये मार्केट ना ये यहाँ पे कम से कम मोर देन आवर्स टाइम के लिए साइड बेच रहा, साइड बेच के बाद ये इसने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। तो ये तो निफ्टी का था। अब इसको हम देख लेते हैं एक्चुअली बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर
कुछ 500 पॉइंट्स का गैप अप हुआ है, बिकॉज बैंक निफ्टी के ऊपर जाने का सबसे बड़ा रीजन है HDFC बैंक, जो 40 रुपीज ऊपर गया। गया तो ज्यादा था, 50 रुपीज, 55 रुपीज के आसपास में। और एक्सिस बैंक, ये दोनों ने आज बहुत ज्यादा बुलिश था दोनों, ये HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। और ये रीजन रहा कि निफ्टी इसकी वजह से, बैंक निफ्टी इसकी वजह से ऊपर गया। 500 पॉइंट्स कल की क्लोजिंग से ये ऊपर ओपन हुआ। ऊपर ओपन होने के बाद इसने पहले, अगर आप, मैं इसको 15 मिनट्स की चार्ट में लगाऊं, ऊपर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद इसने क्या किया, एक लो लगाया। और ये 5 मिनट्स का सेशन है, 15 मिनट्स का सेशन है। पहले ही कैंडल में लो लगाया। लो लगाने के बाद इसने यहाँ से यू टर्न लिया और अपने हाई को ब्रेक किया। और अपने हाई को ब्रेक करने के बाद ये यहाँ से ऊपर के लिए चलता रहा। ये इसका रेजिस्टेंस है, लेकिन ये रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका था। दो दो बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका था। यहाँ पर निफ्टी ने एक बैंक निफ्टी ने पॉज तो लिया, लेकिन इसको कंटिन्यू करने में सफल रही। फिर उसके बाद ये इमीडिएट ये रेजिस्टेंस था यहाँ पर। ये रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ था। ये पहला टेस्ट था रेजिस्टेंस का। और यही से बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। और रेजिस्टेंस लेने के बाद ये जो हमारा प्रीवियस, जो ये हाई था, इसी के आसपास में आके फिर से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद क्लोजिंग दे दी। तो मार्केट का कंडीशन आज बहुत ही ऐसा था कि वन साइडेड ये एक ट्रेंड रहा अच्छे खासे पॉइंट्स के लिए, 1000 पॉइंट्स के लिए कम से कम। और उसके बाद ये 600 पॉइंट्स ये डायरेक्टली नीचे भी आई। अगर आप देखेंगे तो 49,250 से ये आई है 770। सो 500 पॉइंट्स ये 15 मिनट के अंदर इतनी बड़ी सेलिंग यहाँ पे की गई कि मार्केट ना डायरेक्टली नीचे आ गया। अब मार्केट को कैसे हमें कल ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, इन केस अगर निफ्टी सेलिंग हुई अच्छी खासी, गैप डाउन हो गया और बियर ट्रेंड है, ये हमें याद रखना है कि ट्रेंड बियर है और हमें नीचे के लिए ट्रेड के लिए सबसे पहले सोचना है। तो यहाँ पर लेट्स सी, गैप डाउन हो गया। तो गैप डाउन होने के बाद हमें वेट करना है। मे बी निफ्टी यहाँ से गैप डाउन होने के बाद, आज की मार्केट बुलिश थी, तो यहाँ पर जो लोग गैप डाउन होने के बाद जिन्होंने पोजीशन अपने कैरी कर रहे होंगे, वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे बुक करेंगे। तो क्या होगा कि एक ना यहाँ पर एक स्पाइक आएगा और ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। यहाँ से मार्केट वेट करेंगे, यहाँ से यू टर्न हो। और यहाँ पे आसपास में अपने ही को ओपनिंग या जो लो है उसको ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद ये नीचे के लिए देखेंगे और ये हमारा टारगेट होगा 48,000 का के आसपास का टारगेट है। ठीक है। दूसरा क्या है कि मे बी ये जो आज की क्लोजिंग है, आज की क्लोजिंग से ऊपर ओपन हो जाता है तो दो सिनेरियो हो सकते हैं जो निफ्टी में इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि नीचे मार्केट पहले यहाँ पे आए और यहाँ से, क्योंकि ये पहला भी एक ऐसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन हो सकता है जो अभी ये टेस्ट नहीं हुआ है। तो हमें कौन सा लेवल टेस्टेड है, कौन सा लेवल टेस्टेड नहीं है, उस पर बड़ा ही ध्यान रखना है कि ये लेवल है अभी अनटेस्टेड है, टेस्टेड नहीं है। मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जा सकता है। ये लेवल अगर ऊपर जाएगा तो चांसेस रहेंगे निकालने के लिए। रीजन बीइंग कि यहाँ पर ये लेवल है और उसके बाद ये लेवल दो बार टेस्ट हो चुका है, ये तीसरी बार यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे वेट करके ब्रेक करने की सोचेगा। और यहाँ पर भी नीचे आएगा तो ये ऑलरेडी मार्क, अगर आप देखेंगे तो ये दो बार टेस्ट हो चुका है। यहाँ पर भी चांसेस हैं, मार्केट बियर है, फोर्स रहेगा, यहाँ पर भी ब्रेक करने की सोचेगा। तो ऊपर के लिए थोड़ा सा भी हमें एक बार शॉर्ट शॉर्ट होने के बाद ही पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज अभी तो वेट करेंगे, बिकॉज ये जो सेलिंग हुई है ये ह्यूज सेलिंग है, ये छोटी मोटी सेलिंग नहीं है। नंबर थ्री, अगर हमारा यहाँ पे 48,800 900 मतलब इक्वल आज की क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है तो हमें वेट करना है। और वेट करने के बाद यहाँ से एक बार देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। मे बी आसपास में ऐसा भी प्राइस एक्शन बन सकता है कि यहाँ से ओपन हो और ओपन होने के बाद ये ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद यहाँ से यू टर्न ले ले, या यहाँ पर ओपन हो और ओपन होने के बाद ये डाउन टर्न यहाँ पे डाउन लगाए और ये जो इसका ओपनिंग है आज का, कल टेस्ट करे कल की मार्केट में और ऊपर चला जाए और ये हमारा क्लोजिंग एक, हमारा एक ये ट्रेडिंग जोन बन जाए। सो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रख के ट्रेडिंग करनी है। आज मार्केट बुलिश थी, बहुत ही अच्छी मार्केट थी।
सो इसमें क्या होगा कि जिन लोगों ने बाइंग मिस किया है, वो लोग कल ना मार्केट ओपन होते ही बाय करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मार्केट कहीं पर भी ओपन होगा, बाइंग होगी तो एक स्पाइक ऊपर के लिए मिलने वाला है, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा। और सस्टेन करेगा अगर 15-20 मिनट 25-30 मिनट की ट्रेडिंग हो जाती है, तो उसके बाद ही चांसेस हैं कि सस्टेन करे। सो ये थोड़ा सा आप मार्केट को देख कर ट्रेड करना। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए, मैं उसको इस एनालिसिस में इस पे कंसिडर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।